प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत। खुदा आज आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो रोज सुबह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका देते हैं। हम एक बात को समझना है, रोज जब वचन हम सुनते हैं वचन की आज्ञाकारी करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर का आज्ञाकारी करते हैं उसी के साथ सारे अनुग्रह। आज का मैसेज कल जो मैंने वचन दिया था उसका कंटिन्यू उस विषय को मैं आगे ले जाना चाहते हैं। यहोशू का किताब 6 अध्याय उसका 10 आयत। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। ओ ये आज का हमारा मेन सब्जेक्ट, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। कल हमने सुना था, चुप रहो, चुप हो जाओ और परमेश्वर का काम देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का आज्ञाकारी करने वाला बन जाए तभी हमारे जीवन में चमत्कार और अद्भुत काम देख पाओगे। जो आयत अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर जेरिहो शहर का पतन के बारे में हम देखते हैं। संदेश यही है, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो भी उसके खिलाफ आपने गुस्सा से प्रार्थना नहीं करना, बदलाव का भावना से प्रार्थना नहीं करना और बात भी नहीं करना। ऐसे एक मन भावना हमारे जीवन में है तो उस हृदय को परमेश्वर जरूर आदर करेगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा, शब्द ना आए, ना तुम्हारे कोई शब्द सुनने आए। अगर जेरिहो जो दीवार है परमेश्वर का बात ना मानकर अगर आप बात करेगा तो जेरिहो दीवार गिरेगा नहीं। हमारा मुंह से जो शब्द आते हैं दूसरों को खिलाफ, कुछ शब्द, कुछ इशारे, कुछ बातें मुझे और आपको मिलने वाली वायदा को रुक जाते हैं। उसके लिए शायद पास्टर आपको समझाएंगे या एल्डर आपको समझाएंगे
या आपका भाई बहन आपको समझ आएंगे, या आपका माँ बाप आपको समझ आएंगे। मुंह दिखाने से कोई फायदा नहीं। दोबारा मैं बोलना चाहता है, हमारा मुंह से दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, दूसरों को दुखी करने वाला कोई भी शब्द हमारा मुंह से आएगा तो जो वायदा हमको मिलना है परमेश्वर का तरफ से, वो मिलेगा नहीं। ये जो जेरिहो शहर का कहानी इस सच्चाई को हमको समझाते हैं। आपको मालूम है, इस्राएल लोग परमेश्वर का लोग हैं। वो लोग अपना मरुस्थल का यात्रा में परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर का खिलाफ, परमेश्वर का दासों का खिलाफ बुड़बुड़ापन करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू किया। अकेला परमेश्वर का खिलाफ नहीं है, परमेश्वर का दासों का भी खिलाफ। परमेश्वर ने बोला चुप रहो, कोई शब्द नहीं निकालना। यहां पर लोग यॉर्दान पार करने के बाद भी चुप रहा, क्योंकि उन्होंने सोचा अभी भी हम परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं माने तो हमारा सफर फिर लंबा हो जाएगा, जो हमको मिलने वाला वायदा और दूर हो जाएगा। आज ये वचन सुनने वाला कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर की आत्मा आपका जिंदगी क्या कमी खट्टी को प्रकट कर रहा है। उसमें गुस्सा नहीं करना, साफ दिल से नम्रता से परमेश्वर का हजूर में सरेंडर हो जाए। हाँ प्रभु, मेरे जीवन से ऐसे कभी कभी हुआ है, तो परमेश्वर का करुणा आपके जीवन में हो जाएगा। आपका घर में, आपका कलीसिया में गुस्सा करके दूसरा लोगों के साथ जैसे आपने बातचीत किया है उनके खिलाफ, दोबारा मैं बोलना चाहता है, आपका घर में भी गुस्सा, आपका कलीसिया में भी गुस्सा। बोलते हैं ये तो मैंने बोलना ही बोलना। ऐसे गुस्सा से दूसरों से बात करने के वजह से आपके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो लूस हो जाएगा या आप खोएगा। ये बात पवित्र आत्मा का आवाज है। शायद आप बहुत प्रार्थना करने वाला होगा, लेकिन आपका बातों का तरीका गलत है। अब अच्छा विश्वासी है, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, सब कुछ है, लेकिन आपका बातचीत का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग गलत है, तो आपका सारे बरकतें रुक जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये इस्राएल लोगों को बटेरा का मांस मिला खाने के लिए, पानी मिला, मीठा पानी मिला, दिन रात बादल का मदद मिला। ये सब कुछ परमेश्वर का ग्रेस है, करुणा है, आपका खूबी देखकर नहीं, आपका क्वालिफिकेशन देखकर नहीं, आपको अच्छे घर दिया, अच्छे नौकरी दिया, अच्छे एजुकेशन दिया,
अच्छे पैसा दिया, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड दिया, ये सब कुछ परमेश्वर का दया है। लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग अगर सही नहीं करे, आने वाला दिनों में बरकत रुक जाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तेरा मुंह का दरवाजा बंद रखना। ये परमेश्वर जब अपना काम करेगा फिर आपको बोलेंगे जय जयकार करो। 16 आयत। 7 दिन के बाद जो काम परमेश्वर ने करना है कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने खुद बोला अभी आप जय जयकार करो। उसका मतलब चुप रहने का समय में चुप रहना, जय जयकार करने का समय में जय जयकार करना। लोग जय जयकार किया, तब शक्ति से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, यहोवा का आत्मा से, जैसे वचन में लिखा है, जेरीहो दीवार गिर गया। वहां में एक भेद है। हम परमेश्वर का लोग होते हुए दूसरों के खिलाफ हम बुड़बुड़ापन नहीं करना, परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना, ताकि परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को जय जयकार करना। आप जब चुप रहते हैं, आत्मा में आप बल प्राप्त कर रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है जय जयकार करो। समय नजदीक हो गया। शैतान और मनुष्य शक्ति, जो इंसान का शक्ति ने सोचा, तू खत्म हो गया, तू खत्म हो गया, तू बैठ गया, खत्म। लेकिन पवित्र आत्मा बोलते हैं जब आप चुप रहना था, चुप रहा। परमेश्वर की आत्मा आपको एक शक्तिशाली बल से आपको भरपूर कर रहा था। क्या इस वचन आप कबूल करने के लिए तैयार है? सिंपल भाषा में, गुस्सा से, जलसी से, नफरत से भरा हुआ कोई बात किसी से मत बोलिए। सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को जय जयकार करें, तो आपका जीवन में बहुत अद्भुत काम इन दिनों में आप देखने जा रहा है। प्यारे स्वर्ग के पिता, हम दिल से धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की गुप्त बातों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। खुदा, ये वचन आज बहुत लोगों को जिंदगी का परिवर्तन के लिए, बहुत लोगों का बैकस्लाइड से वापस आने के लिए, बहुत लोगों का जिंदगी एक नया समर्पण के लिए, रूपांतर पाने के लिए पवित्र आत्मा अपने मदद करे। आज रात लगातार तेरा आत्मा मुझसे बातचीत कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। अगर आपको इस सेवकाई के बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए, इस प्रोग्राम का नीचे नंबर लिखा हुआ है, और एक नंबर भी देना चाहते हैं, 797-3299-085।
आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के साथ भी इस सेवकाई के बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। ये वचन किसी ना किसी जगह में आपका जीवन में आजादी का कारण बन जाएगा। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हमको भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप करने के लिए कोशिश करें। लिंक भेजना चाहते हो, आप लिंक भेजिए। आज का दिन अच्छा दिन है आपके लिए। आपका समर्पण के ऊपर परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।